एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिया लेक्चर क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, कल हम केमिस्ट्री 11 का केमिस्ट्री कल अपलोड किए थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था आप बाहु के नियम द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आप बाहु नियम के अनुसार कैसे निकालेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आयनों के रूप में निकालना। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बच्चों, निकालना। आज हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने, ठीक है, इसके पहले का वीडियो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा वो बच्चे जाके फर्स्ट पार्ट को देख लेंगे। जब तक से फर्स्ट पार्ट नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तब तक से सेकेंड पार्ट आप नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का अच्छा रूल फर्स्ट पार्ट में है, क्योंकि वहाँ बेसिक से शुरू किया है कि इलेक्ट्रॉनों का हम कैसे निकालेंगे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं आयनों का। अब ये बेटा आयन क्या होते हैं आप लोग जानते हैं। आयन का मतलब होता है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, बस त्यागने का मतलब होता है कि आयन होता है उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आप छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं NaCl। आप लोगों ने NaCl देखा होगा, नमक है। जब नमक को आप तोड़ते हैं तो Na किसमें टूट जाता होगा, प्लस में, और Cl किसमें टूट जाता है मेरे बच्चों, माइनस में टूट जाता होगा। इतना तो आप जानते हैं। ठीक है, ये Na प्लस में टूट जाता है, जो नमक होता है जब इसके में टूट जाता है तो Na प्लस में टूट जाता है और Cl किसमें टूट जाता है, माइनस में। तो ये हो गया बच्चों आयन। देखिए आयन है कि नहीं, इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, आयन का मतलब होता है जब किसी को कोई तत्व इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक त्याग दे या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे और उसके ऊपर कोई चार्ज उत्पन्न हो जाए तो उसके ऊपर क्या होगा मेरे बच्चों, आयन उत्पन्न हो गया। तो ये आयन हो गया। ठीक है, तो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे कि हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, और आप लोगों से बच्चे एक बात मैं कह दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप अच्छे से निकालना सीखना चाहते हैं तो जब तक से आप फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखेंगे तब तक से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों आइए आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं। कैसे सीखते हैं और हमने इस पर चर्चा की। ठीक है, तो बच्चे ध्यान से समझिए, जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज होता है, क्या होता है, जब किसी भी तत्व के ऊपर प्लस हो जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, कमी होगी। और जब किसी तत्व के ऊपर क्या चार्ज हो जाए, माइनस चार्ज हो जाए, तो समझ लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, अधिकता हुई है। ठीक है, क्या हुई है मेरे प्यारे बच्चों, अधिकता हुई है। इतना आप समझ लीजिएगा। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि यदि किसी तत्व के ऊपर क्या प्लस चार्ज हो जाए तो समझ लीजिए उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। और किसी तत्व के ऊपर क्या हो जाए, माइनस चार्ज है, तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है मेरे प्यारे बच्चों, अधिकता हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बेटा, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि हर तत्व क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, यानी स्थिर होना चाहता है, वह अपना कोई भी क्रिया नहीं करना चाहता है, शांति से रहना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा यानी प्लस चार्ज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आयनों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखते हैं। ठीक है, आइए जैसे मैंने लिया Na के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। अभी हमने चर्चा की थी बेटा, जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज हो जाए, किसी के ऊपर क्या हो जाए, प्लस चार्ज हो जाए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। तो आप जानते हैं कि यह सोडियम है। यह क्या है, सोडियम है। सोडियम का परमाणु क्रमांक, हाँ बच्चों एक चीज याद रखिएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखने के लिए पहला काम तत्वों का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
कुछ नहीं याद करिए तो कम से कम 30 तत्वों के नाम याद ही कर लीजिए। अगर 30 तत्वों के नाम बेटा आपको याद हो गया तो आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाड़ देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं कह रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी गारंटी है। और हाँ, एक बार मेरा वीडियो देख लेंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होगी। ठीक है, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। ठीक है, सोडियम प्लस चार्ज लगता है क्योंकि यह एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है मेरे बच्चों? त्याग देता है। ठीक है, चलिए आइए इसको निकालते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक बच्चों 11 होता है। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज ना हो तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 11 होगा। यदि इसके ऊपर चार्ज होगा तो मैंने बताया कि जितना चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी बच्चों? कमी होगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है? 11 है। 11 है तो 11 में से बेटा ये घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 10 बचेगा। यानी सोडियम प्लस आयन का जो होगा परमाणु क्रमांक होगा कितना होगा? 10 होगा। कल मैंने बताया था आपको 1s2, ठीक है, 2s2 इन 2p। अब गिन लेते हैं बेटा, गिन लेते हैं। 10 है तो 10 है तो हमें 10 लिखना चाहिए। तो आइए बच्चों 10 लिखना चाहिए। तो 10 लिखने के लिए 2 2 4 और 6 4 कितना होगा? 10। यानी इसका परमाणु क्रमांक कितना? प्लस आयन होगा तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जब इसका परमाणु क्रमांक 10 हो जाएगा बेटा तो ये देखिए 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यह आपको मिल गया बेटा। क्या मिला? यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलना सीख गए आयनों का। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, ये सीख गए, आगे चलते हैं कुछ और। जैसे बेटा मैंने ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम ले लिया। मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज कर दिया। +2 चार्ज का मतलब हो गया बच्चों कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 चार्ज है। जब 2 चार्ज होता है किसी के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की कितनी कमी हो जाएगी? 2 की कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों? प्लस चार्ज। क्योंकि हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख रहे हैं। तो ये 2 की कमी हो गई। तो इसका कितना होता है मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम का बच्चों आप जानते हैं कि 12 होता है। जब मैग्नीशियम का 12 होगा इसमें से 2 की कमी हो जाएगी तो ये भी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 की कमी हो रही है तो बेटा 2 की कमी होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1s2 फिर 2s2 फिर हो जाएगा 2p6। गिन लेते हैं 2 2 4 6 4 10। यानी यह हो गया आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, एक बार आप समझिए आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हाँ, आपसे बार बार कह रहे हैं जिसको फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है, जब आप फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो आपको सेकंड पार्ट आसानी से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से देखिए, बस समझिए और आप निकालना सीख जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे बेटा कुछ और तत्वों के ले लेते हैं। ठीक है, जैसे बेटा ले लेते हैं एल्युमिनियम। आप जानते हैं एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? और एल्युमिनियम को हमने ले लिया +3 चार्ज। तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है मेरे बच्चों? 13 होता है। कितना होता है? 13। ठीक है, अब 13 होता है बेटा तो इसमें कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है तो 3 की कमी हो रही है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज होता है तो कमी होती है और माइनस चार्ज होता है तो अधिकता होती है। ठीक है, ये आप हर समय याद रखिएगा। तो बेटा यहाँ 3 है तो 13 की, यानी 13 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। अब बेटा 10 बचेगा तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने तो क्या आएगा? 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों? 2p 6 हो जाएगा। यह आपको मिल गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके? आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे हम बड़े बड़े निकालते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं और आगे देखते हैं। जैसे Cr का मैंने लिया +2 चार्ज। ठीक है, आपको मैंने कल बताया था बेटा Cr जो होता है वह क्या होता है? Cr जो होता है वह अपवाद में होता है। याद रखिएगा, Cr जो होता है वह किसमें होता है मेरे बच्चों? Cr जो होता है वह अपवाद में होता है। ठीक है, अपवाद का मतलब होता है जो किसी के रूल का पालन न करे। ठीक है, अब ये सब छोटी छोटी चीजें बेटा फर्स्ट पार्ट में डाल दी गई है। अपवाद का मतलब होता है जो किसी के रूल का पालन न करे। ठीक है, अब Cr जो होता है, ठीक है,
Cr जो होता है क्रोमियम, वह क्या होता है बेटा, अपवाद में आता है। अपवाद की श्रेणी में, यानी अपवाद जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपवाद जो आते हैं वो किसी के रूल का पालन नहीं करते हैं। यदि आप उसे कहेंगे लेफ्ट से चलिए तो वो राइट से चलेगा, अगर राइट से कहेंगे तो लेफ्ट से चलेगा, अगर दोनों से कहेंगे चलने के तो बीच में से चलना शुरू कर देगा। मतलब एकदम शरारती होता है, किसी की बातों को सुनता नहीं है, ठीक है। उसको जबरी बातों को मनवाया जाता है फिर भी नहीं मानता है, ठीक है। तो ये अपवाद की श्रेणी है। चलिए बेटा Cr की बात करते हैं। अब Cr को आइए देखते हैं। Cr है भैया, तो Cr उधर दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए बेटा इसमें +2 चार्ज होता है, ठीक है। Cr को +2 चार्ज मान लीजिए है, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा 2 की, इसकी कितनी होती है 24 होती है। अगर कोई भी चार्ज नहीं है तो कितना होता है 24। अब बेटा 24 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 22 हो जाएगा। अब 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर यहाँ 4s गिन लेते हैं बेटा, 2 2 4 6 4 10 12 6 18 और 18 2 20, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या हो जाएगा 3d। कितना बचा मेरे बच्चों, देखिए 2 2 4 6 4 10 12 6 18 2 20 और कितना बचा 2 और बचा, तो इसके ऊपर 2 डाल दीजिए, 2 डाल के छोड़ दीजिए। कल छोटी छोटी चीजों के विषय में आपसे हमने चर्चा की थी कि यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, पी में कितने होते हैं 6 होते हैं, डी में कितने होते हैं 10 होते हैं और एफ में कितने होते हैं 14 होते हैं। इसके विषय में हमने चर्चा की थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए, ये तो आयनों का प्लस चार्ज हो गया तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकालना सीखा। अगर बेटा किसी के ऊपर माइनस चार्ज हो गया तब हम उसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि किसी के ऊपर माइनस चार्ज हो गया तो वो भी आयन है। अभी हमने बताया कि जब किसी के ऊपर प्लस चार्ज होगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब किसी के ऊपर माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। आइए अधिकता होगी तो इसमें कमी हुई है तो हम अधिकता के विषय में पढ़ लेते हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज। जैसे बेटा एग्जाम्पल, जैसे क्या ले लेते हैं, हमने ले लिया बेटा क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, माइनस चार्ज, ठीक है। अब क्लोरीन का पहला काम बेटा आपको बार बार बता रहे हैं कि परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। जब परमाणु क्रमांक आपको याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर परमाणु क्रमांक बेटा नहीं याद होगा तो कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। और आप लेकर जोड़ेंगे नहीं यार इसका कितना होता है इसका कितना होता है, क्योंकि आपको परीक्षा में कभी ये नहीं देगा कि परमाणु क्रमांक इतना, कभी कभी दे देता है कि परमाणु क्रमांक इतना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। तो ये कभी नहीं देगा, सिर्फ आपको दे देगा एलिमेंट सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम इन सबके ऊपर चार्ज लगा के दे देगा। अगर चार्ज लगा के नहीं दे देगा तो कुछ भी दे देगा, मगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने के लिए देगा। 11 वाले बच्चों के लिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन परीक्षा में दिखाई देंगे, ठीक है। और बेटा इसके साथ साथ आपको ना बड़े बड़े कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है मेरे बच्चों, क्लोरीन पे होता है माइनस चार्ज, ठीक है। अब माइनस चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दे रहा हूँ, सिखा दूंगा, ध्यान से देखते रहिए बेटा, अब सीख जाएंगे। चलिए बेटा मैंने बोला किसी के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो क्या होती है, अधिकता होती है। क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, क्लोरीन का 17 होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 17 होता है तो जरा बताइए 17 हो गया, 17 हो गया तो इसके ऊपर एक क्या है माइनस चार्ज है, इसमें एक जुड़ेगा तो 17 में एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18। अब हम निकालेंगे 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p गिन लेते हैं बच्चों, 2 2 4 6 4 10 12 और 12 6 कितना हो गया 18। हमने कल इसमें भी चर्चा की थी कि यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है, जो क्लोरीन है वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो क्लोरीन बेटा हमारा किस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है। दिख रहा है पी वाले में है तो पी ब्लॉक का है, डी वाले में होगा तो डी ब्लॉक का होगा, यस वाले में होगा तो यस ब्लॉक का होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो आपको क्लियर हो गया, इतना समझ में आ रहा है कि आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। इस पे जब बेटा क्या हो गई माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे और देख लेते हैं। आइए बच्चों आगे का और निकालते हैं, ठीक है।
आयन कुछ भी दे दे, किसी के ऊपर कोई भी चार्ज दे दे, आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको, बस अब ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखते रहिए। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को ये कहेंगे कि जब भी आप बैठा कीजिए वीडियो देखने के लिए, कापी किताब लेकर बैठा कीजिए। बिना कापी किताब का आपको कुछ भी नहीं आएगा। और साथ में पीरियोडिक टेबल लेकर बैठा कीजिए। पीरियोडिक टेबल लेकर बैठेंगे बेटा तो आपको इलेक्ट्रॉनों के नाम भी आते होते चले जाएंगे कि कौन सा तत्व क्या है। ठीक है, और परमाणु क्रमांक भी याद होता चला जाएगा, कौन सा तत्व का परमाणु क्रमांक कौन सा है, सब आपको याद होता है चला जाएगा और आप उसका निकालते भी आसानी चले जाएंगे। चलिए बेटा, अब देखते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है मेरे बच्चों? माइनस चार्ज होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 9 होता है। जब एक की कमी हुई तो इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए ये क्या होता गया? अधिक हो गया, 3s2। ठीक है, गिन लेते हैं, 10 होना चाहिए, 6 2 8 2 10, ये बेटा क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा लास्ट में। ठीक है, ऐसा सोच के करिएगा, ऐसे में पढ़ाते चले जाइएगा। मेरे भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ 10 हो गया तो कंप्लीट कर। मैंने ये बताया था, इसमें चर्चा की थी इसके पहले वाले वीडियो में कि बेटा इधर 2 है, यस में 2 है, फिर इस वाले यस में भी 2 है, और पी में कितने 6 होते हैं। जब बेटा यहाँ से 2 घटा तो 8 बचा, फिर 2 घटा तो कितना होता है? 6 बचा, 6 पी में 6 हो गया तो 6 भर के खाली हो जाता है। ये हो गया आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस आयन का? माइनस चार्ज। इसके पहले हमने प्लस चार्ज की चर्चा की थी, अब माइनस चार्ज की चर्चा कर रहे हैं। और ले लेते हैं बेटा यार 2 क्वेश्चन माइनस चार्ज वाला। चलिए, जैसे ले लेते हैं सल्फर। सल्फर के ऊपर -2 चार्ज। सल्फर के ऊपर क्या लेते हैं मेरे बच्चों? -2 चार्ज। अब सल्फर का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चलिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 16 होता है। अगर बेटा 16 होता है तो 16 में क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ आयन की बात हो रही है। मैंने बताया था कि जब माइनस चार्ज होगा तो जुड़ेगा और प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ हो जाएगा 16 और प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? यहाँ 18। कितना हो जाएगा? 18। अब 18 का निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गिन लेते हैं। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। इसका मतलब मेरे बच्चों यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका? सल्फर के माइनस। ठीक है, यह किस ब्लॉक का एलिमेंट है मेरे बच्चों? पी ब्लॉक का है। मैंने इसके पहले चर्चा की है कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन ठीक है जिसमें भरा जाता है, जिस उपकोष में भरा जाता है वह उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो पी उपकोष में भरा गया तो किसका एलिमेंट कहलाएगा? पी उपकोष का कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंफर्म हो गया। अब हमें आयनों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालना सीख गए। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम संख्याएं। ये क्वांटम संख्याएं होती क्या है? अब क्वांटम संख्या अगली हेडिंग हमारी रहेगी बेटा क्वांटम संख्या किसे। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वांटम संख्या की। क्वांटम संख्या, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। अगला हमारा टॉपिक है क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या क्या होती है? चलिए बेटा, हम क्वांटम संख्या के विषय में क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं क्वांटम संख्या के। ठीक है, देखिए बेटा, क्वांटम संख्या उसे कहते हैं जिसमें परमाणु में उपस्थित, ठीक है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा, ठीक है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की स्थिति और ऊर्जा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, किसी भी परमाणु में, इसमें किसी भी परमाणु में उपस्थित, ठीक है, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का, ठीक है, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का वर्णन क्या होता है उसे क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, ठीक है, फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में उपस्थित, वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, ठीक है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का, ठीक है, पता लगाया जाता है, स्थिति का पता लगाया जाता है या वर्णन किया जाता है, ठीक है बेटा, वह क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। याद रखिएगा फिर से एक बार, ठीक है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। वे संख्याएं जिनके द्वारा, वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, ठीक है, वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थिति, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का पता लगाया जाता है, क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या। देखिए बेटा स्थिति दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक होता है प्लस की तरफ, एक माइनस की तरफ, यानी उसकी स्थिति किस प्रकार से होती है इसके बारे में पता लगाया जाए, कौन सी संख्या कहलाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है मेरे बच्चों, आइए इसको समझ लेते हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती है, याद रख लीजिए, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों, 4 प्रकार की होती है। पहला होता है नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट जो होता है बेटा वह होता है मुख्य क्वांटम संख्या, याद रखिएगा मुख्य क्वांटम, ठीक है, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी, द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और बेटा तीसरा होता है नंबर थर्ड, ऊपर लिख दे रहे हैं, दिख नहीं होगा आपको, तो थर्ड नंबर होता है बेटा, ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, याद रखिएगा चुंबकीय, चुंबकीय क्वांटम संख्या, याद रखिएगा क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और एक जो चौथा होता है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा होता है वो होता है चक्रण क्वांटम संख्या, याद रखिएगा चक्रण, चक्रण, ठीक है, क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। समझ में आया, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहला क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा क्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरा क्या होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा क्या होता है, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है बच्चों, ये सीरियल वाइज से मैंने लिखा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा था इसलिए हम आप लोगों को ऊपर लिख दिए, ठीक है। अब चलिए एक एक के विषय में हम अलग अलग पढ़ लेते हैं कि कौन सी क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, फिर इसके बाद हम क्वांटम संख्या निकालना सीखेंगे कि क्वांटम संख्याएं कैसी होती है, क्या होती है। क्वांटम संख्या के विषय में आपने सीखा मेरे बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे अगला मुख्य क्वांटम संख्या, अगली हेडिंग हमारी होगी मुख्य क्वांटम संख्या हम किसे कहते हैं। चलिए पहला हेडिंग है मुख्य, क्या है, मुख्य क्वांटम, क्वांटम संख्या। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या होती क्या है। ध्यान से समझिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या के विषय में हम चर्चा करेंगे। आइए बच्चों हम चर्चा करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के विषय, ठीक है। अगर मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा, एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब मुख्य क्वांटम संख्या कहते किसे है, ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर यानी उपकोष में, ठीक है, उपकोष, 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 कल बेटा हम लोग उपकोष के विषय में चर्चा करी थी। उपकोष कितने होते हैं, उपकोष 4 होते हैं, मैंने बताया था यस, पी, डी और एफ, 4 उपकोष बताए थे, ठीक है। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वह ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, ठीक है, किसके, ऊर्जा स्तर को। एक बार फिर से सुन लीजिए, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की मुख्य
मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर को कौन प्रदर्शित करती है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, चलिए अब ये समझना है मुख्य क्वांटम संख्या किसे कहते हैं? जो क्या करे, मुख्य ऊर्जा स्तर यानी उपकोष के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करे, वह क्या कहलाती है? मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, इससे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है और यहीं से हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंपटीशन में बनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, यन का मान शून्य से अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है, यानी शून्य को छोड़ दीजिएगा। यन का मान शून्य को छोड़ के और कुछ भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, मुख्य क्वांटम संख्या में तो मुख्य क्वांटम संख्या तो आपको समझ गए, मुख्य क्वांटम संख्या किसे प्रदर्शित करते हैं? यन से, यानी शून्य को छोड़ के। याद रखिएगा बेटा, शून्य को छोड़कर और हम इसका कुछ भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं बेटा। वह होता है मुख्य क्वांटम संख्या में। ये हम निकालना सीखेंगे जीरो को छोड़ के। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं जीरो को छोड़ के। तो जैसे आपसे दे दिया गया बेटा, मान लीजिए 2p6, बोल दिया है कि यन का मान क्या होगा? तो जो ये आगे वाला इलेक्ट्रॉन, आगे वाला जो होता है बेटा नंबर, वही यन का मान होता है। तो यन बराबर कितना हो गया मेरे बच्चों? 2। इतना तो समझ में आ गया आपको कि मुख्य क्वांटम संख्या कहां से निकलती है। जैसे दे दिया गया 3p6 या 3p5 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो आपको इच्छा है वो ले लीजिए। 3p5, तो यन की वैल्यू कितनी होगी मेरे बच्चों? 3 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ का जो नंबर होगा वही यन की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं दूसरा नंबर। जब बेटा पूरी क्वांटम संख्या को पढ़ते हैं तब हम इस पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य क्वांटम संख्या के बाद दूसरा हमने क्या लिखा है? दूसरा नंबर हमने क्या निकाला है? दूसरा बच्चे आप लोग जानते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या हमने लिखा था, द्विगंशी। ठीक है, तो द्विगंशी, ठीक है, क्वांटम संख्या। अब ये द्विवंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में लिख लीजिए द्विवंशी क्वांटम संख्या को। तो सुन लीजिए बेटा, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा स्तर यानी उपकोष को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उपकोष को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऊर्जा स्तर किसको प्रदर्शित करता है? क्वांटम संख्या ऊर्जा स्तर को उपकोष में प्रदर्शित करता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? इससे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। याद रखिएगा, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से प्रदर्शित करते हैं, द्विवंशी क्वांटम संख्या को। याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यल से प्रदर्शित करते हैं। अब यल का मान हम कहाँ से लेंगे बेटा? समझ लीजिए, यल का मान हम कहाँ से लेंगे? यल का मान हमें कहाँ से मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, अगर लिखना चाहता है लिख लीजिए, यल का मान यन पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनिएगा, यल का जो मान होगा, यल का मान वह किस पर निर्भर करेगा? यन के मान पर निर्भर करेगा, यन के मान पर निर्भर करेगा द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए। द्विगंशी क्वांटम के संख्या के लिए, ठीक है, यल का मान किस पर निर्भर करेगा? यन के मान पर करेगा। यन का मान जैसा होगा वैसा यल का मान निकल के आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। अब इसको कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब क्या होता है बेटा? जीरो, ठीक है, जीरो को छोड़ के, हमने बोला जीरो को छोड़ के इसका जो मान निकाला जाएगा n-1। अगर n-1 करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी? यल की वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं कह दूं ये 2, n का मान 2 है, n का मान क्या है? यहाँ पर निकाल दे रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। यदि n का मान बेटा क्या है? 2 है, तो l का मान कितना होगा? तो l बराबर कितना हो जाएगा? l बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? n-1। n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2 - 1 बराबर कितना निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। l का मान कितना निकल के आएगा बच्चों? 1 निकल के आएगा। ठीक है, अभी आपको बताएंगे n का मान कैसे हम निकालेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अगली टॉपिक, अभी तो हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या खत्म हुई, अब हम पढ़ेंगे बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और किसी भी बच्चे को अगर नोट्स की जरूरत होगी तो वह नोट्स के लिए, ठीक है, कमेंट करेगा, हम उसको नोट्स अवेलेबल करा देंगे। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या।
चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या उप ऊर्जा स्तर को, किसको? उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। यह ऊर्जा स्तर के उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है, इसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं याद रखिएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? यम से प्रदर्शित करते हैं। यम का मान जो होता है किस पर निर्भर करता है? यल के मान पर निर्भर करता है। अब यल का मान कहां से कहां होना चाहिए? प्लस यल से लेके माइनस यल तक, ये याद रखिएगा बेटा। अभी निकालना बताएंगे, जब आपको पूरा निकालना बताएंगे तो आपको सब कंफर्म हो जाएगा। अब यम के मान, यम का मान जो होगा वो किसके मान पर निर्भर करेगा? यल के मान पर निर्भर करेगा। कहां से? प्लस यल से लेके माइनस यल तक। ठीक है बेटा, अब ये कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों। जैसे मैं कह दूं कि यदि यल बराबर 0 हो, यल बराबर क्या हो बेटा? 0 हो, तो यम बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। होगा कि नहीं? यल बराबर 0 तो यम बराबर 0, क्योंकि हमने बोला था अभी कि प्लस यल से लेकर कितना तक? माइनस यल तक होता है। तो इसमें प्लस से थोड़ी ना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है। यदि मैं कह दूं बेटा यल का मान कितना हो? 1, यम का मान निकालिए। यम का मान क्या होगा बेटा? प्लस यल से लेके कितने तक? माइनस यल तक, या माइनस यल से लेके कितने तक? प्लस यल तक। ठीक है बेटा, प्लस यल से लेके किधर तक? माइनस यल तक होता है। तो आइए बेटा बात कर लेते हैं 0 को लेकर। 0 रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? प्लस यल, यानी प्लस यल क्या? +1 फिर 0 फिर कितना तक होना चाहिए? -1 तक होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा होगा बेटा। यल का मान अगर 0 है तो यम का मान क्या होगा? 0 होगा। यदि यल का मान 1 है तो यम का मान क्या होगा मेरे बच्चों? यम का मान क्या निकल के आएगा? ध्यान से समझिए। यम का मान हमने बताया प्लस यल से लेकर कितना तक? माइनस यल तक। तो प्लस यल कितना है बेटा? यानी +1 फिर 0 फिर कितना? -1। ठीक है, अब यम के कितने मान आ गए? 1 2 3 मान। चलिए बेटा आगे चलते हैं, एक आध दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बेटा सपोज दैट यहाँ पे यल बराबर दे दिया गया 2। अभी यल बराबर में निकालना बताएंगे 2 कहां से आएगा, 3 किसके लिए आएगा। तो यल बराबर कितना बेटा? 2। तो यल का मान कितना होगा? पूछ दिया गया यल का मान। यल का मान क्या निकल गया? मैंने बोला प्लस यल से लेके कितना तक? माइनस यल, यानी +2 फिर कितना? +1 फिर कितना? फिर 0 फिर कितना निकल के आएगा? -1 -2 आएगा कि नहीं? आएगा। ठीक है बच्चों, कहां से लेते हैं? प्लस यल से लेकर माइनस यल तक। ठीक है, और शुरुआत कहां से करते हैं? देखिए ऐसे, इस तरीके से। अगर मैं कहूं यल बराबर, तो बेटा आप लोग ग्राफ देखेंगे इस तरीके से। इधर की तरफ चलते हैं तो प्लस, इधर की तरफ चलते हैं तो माइनस में। तो शुरुआत कहां से होगा? माइनस से होगा। तो -2 -1 0 फिर +1 फिर क्या होगा? +2। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा -2 और इधर कर दे रहे हैं यम का मान। किसका मान? यम का। तो यहाँ आ जाएगा -2 -1 0 +1 और +2। आ रहा है समझ में बच्चों? ये माइनस से शुरू होगा। क्यों? जरा देखिए ग्राफ शुरू है। ग्राफ में ऊपर जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, इधर जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, और इधर आते हैं तो माइनस में आते हैं, इधर आते हैं तो माइनस में आते हैं। तो इधर से शुरू हो रहा है तो माइनस, पहले क्या आएगा? -2 फिर -1 फिर यहाँ बीच में क्या पड़ जाता है? 0 पड़ जाता है। फिर 0 के बाद क्या जाता है? +1 फिर +2। ठीक है बच्चों, इस तरह से यम का मान निकलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगली बात करते हैं बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या कंप्लीट हो गई। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या के बाद हम अगला पढ़ते हैं क्वांटम संख्या में। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, हमारा अगला है चक्रण क्वांटम संख्या। ध्यान से समझिएगा, चक्रण चौथा नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्र क्वांटम संख्या। चलिए
तो चक्रीय क्वांटम संख्या को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यस से, याद रखिएगा, यस से। और यह इस तीनों के विषय में बताता है कि इसमें यह इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे कि नीचे की तरफ, यह स्पिन होता है। ऊपर की तरफ बढ़ा जाता है तो प्लस में, और नीचे की तरफ बढ़ा जाता है तो माइनस में। इसकी वैल्यू क्या आती है? या तो बेटा प्लस हाफ आएगा या तो माइनस हाफ आएगा, याद रखिएगा। और जब स्पिनों की संख्या ऊपर होगी तो प्लस हाफ आएगा, और जब स्पिनों की संख्या नीचे होगी तो क्या होगा बेटा? माइनस हाफ आएगा। ध्यान से समझिएगा, यही आपको समझाना है। बस ये समझ गए चक्र क्वांटम संख्या, बेटा आपको सब समझ आ जाएगा। चक्र क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? यस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और यस से प्रदर्शित करते हैं तो जब बेटा तीर का, यानी जब क्वांटम संख्या आप जानते हैं बेटा कक्षक, हमने बताया था कक्षक, कक्षक में इलेक्ट्रॉन दो होते हैं यस में, एक ऊपर की तरफ बढ़ा गया तो क्या आएगा? यस का मान प्लस हाफ आएगा। यदि नीचे की तरफ बढ़ा गया तो यस का मान इस पर निर्भर करेगा, यस का मान कितना आएगा बेटा? माइनस हाफ आएगा, यदि नीचे की तरफ रहेगा स्पिन की संख्या तब, ठीक है। आप जान गए कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे तो प्लस में, नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे तो माइनस में। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया इतना? इतना सबको समझ में आया? ठीक है। अभी मैं थियरी, नोट्स की जरूरत होगी तो आप नोट्स के लिए बेटा कमेंट करिएगा, नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे। अभी हम क्वांटम संख्याओं के ये छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ये बच्चे निकालना नहीं आता, थियरी तो सब लोग पढ़ लेते हैं, क्या होती है क्या नहीं होती है। तो मुख्य चक्र क्वांटम संख्या अगर सुनना चाहते हैं तो थियरी एक बार सुन लीजिए। चलिए, क्या होता है बेटा? देखिए, संख्या किसी ऑर्बिटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन का, स्पिन की संख्या किसी इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की स्थिति को व्यक्त करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसकी दिशा दक्षिणावर्त में होगी कि वामावर्त में होगी। मतलब बेटा हमने आपको बार बार बताया कि यह इसको प्रदर्शित करता है बेटा, यह स्पिन को प्रदर्शित करता है कि इसकी जो दिशा होगी ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी। समझ में आया? इसका यही काम है। बस इतना जान लीजिए, चक्र क्वांटम संख्या कैसे प्रदर्शित करते हैं। चक्र क्वांटम संख्या का उपयोग किसके लिए किया जाता है बेटा? स्पिनों के लिए किया जाता है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में, ये ऑर्बिटल है, कक्षक बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी भी कक्षक नहीं, सॉरी, इसे ऑर्बिटल बोलते हैं, सॉरी ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल विषय में कल हमने बताया था आपको, ठीक है। ऑर्बिटल यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए ऑर्बिटल में हम स्पिनों को भरते हुए देखते हैं, ठीक है, कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। आइए, आइए बच्चों, अब ऑर्बिटल, ठीक है, छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं कितने ऑर्बिटल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब देखिए यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। पी में कितने होते हैं? 3। डी में कितने होते हैं? डी में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 और 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितने ऑर्बिटल हो गए? 5। और यहाँ पर में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें स्पिनों की संख्या एक ऊपर होती है, फिर एक क्या होती है? नीचे होती है। ये आपको ऑर्बिटल समझ आ गया। यस में कितने ऑर्बिटल? 1। पी में 1 2 3। डी में 5। और एफ में कितने? 7 होते हैं। ये क्या हो गई? ऑर्बिटलों की संख्या हो गई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस पी डी और एफ, ठीक है। यस के लिए यन का मान, यदि यन का मान 1 है,
ठीक है। यस के लिए यल का मान कितना होता है बेटा, तो याद रखिएगा यल का मान होता है 0। पी के लिए यल का मान होता है 1 और डी के लिए यल का मान होता है 2 और एफ के लिए यल का मान होता है 3। याद रखिएगा ये हमारा किसका मान है बेटा, ठीक है। यानी एस ऑर्बिटल के लिए यल का मान होता है 0, पी ऑर्बिटल के लिए यल का मान कितना होता है 1 होता है और डी के लिए यल का मान कितना होता है मेरे बच्चों 2 होता है और एफ के लिए यल का मान कितना होता है 3। ये आपको पता होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस के लिए यल का मान 0 एक बार फिर से, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए कितना 3। बस अब यहाँ से हम सीखते हैं बेटा क्वांटम संख्या निकालना, ठीक है। चारों क्वांटम संख्याएं हम कैसे निकालेंगे, जैसे बेटा कह देंगे, कोई कह दे कि भैया जरा बताइए कि 2s2 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए। तो बेटा चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पहला है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, n से। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, l से। और तीसरा होता है मेरे बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, m से। और अगला होता है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं बेटा या इसको प्रदर्शित करते हैं किससे, यस। इतना तो आपको क्लियर हो गया, यह मुख्य क्वांटम संख्या को n से, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को n से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से और चक्रण क्वांटम संख्या को s से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने इसके पहले बताया, चलिए बेटा इसके लिए बात करते हैं। इसके लिए कह दिया कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बोला था कि यहाँ पे जो मान होता है वो किसका मान होता है, n। तो n बराबर कितना होगा 2। यदि n बराबर मेरे बच्चे 2 है तो बताइए n बराबर 2 है तो s के लिए n बराबर कितना होगा, 0 होगा। हमने अभी इसके पहले लिखाया कि n का मान s के लिए कितना होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितना होता है बेटा 3 होता है। n का मान ये हमने बताया। तो जरा ध्यान से समझिएगा, इधर साइड में मैं लिख दिया हूं, यदि बेटा n बराबर 2, n बराबर क्या हो 2 हो तो n का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और m का मान भी क्या होगा बच्चों 0 होगा। अब आइए यस की बात कर लेते हैं कि यस का मान क्या होगा। अब यस की मान का बात कर रहा है तो बेटा यस में कितने कक्षक होते हैं, यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सॉरी यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2 ऑर्बिटल होते हैं, अरे सॉरी 1 ऑर्बिटल होता है। यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल यहाँ दिखा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है। जब 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ ऊपर की तरफ और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ नीचे की तरफ। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉनों का स्पिन यदि ऊपर की तरफ रहेगा तो प्लस हाफ होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ होगा। तो यह सीधे जरा बताइए बेटा, इसके लिए प्लस तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस। समझ में आया, चलिए ये क्लियर हो गया। n बराबर 2 इसके लिए n बराबर 0 और n बराबर कितना 0। और बेटा जरा बताइए यस का मान निकालेंगे तो स्पिन की संख्या ऊपर और इसकी संख्या नीचे। तो जब इसकी संख्या नीचे होगी तो नीचे वाले बनेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। चलिए बच्चों कुछ और निकाल लेते हैं, आपको क्वेश्चन जैसे 2p6 के लिए 2p6 के लिए चारों क्वांटम संख्या बताइए। तो n बराबर कितना बचा 2, n बराबर कितना 2 होगा, n बराबर 2, p बराबर कितना होगा, p के लिए सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है, n बराबर कितना होगा, n बराबर 2 तो n बराबर कितना होगा p के लिए 1 होगा, ठीक है। n बराबर 1 तो m बराबर कितना होगा, m बराबर लिख लेते हैं मेरे बच्चों
में 3 कक्षक होते हैं, यानी 3 ऑर्बिटल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल, 1 2 और 3। मैंने बोला था -l से लेकर कहाँ तक, +l तक। शुरू कर दीजिए। तो यहाँ से गिनिए तो -1, फिर क्या करेंगे 0 और फिर करेंगे प्लस। शुरू करते हैं। m की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ बेटा आ जाएगा -1 0 प्लस। इस 3 को भरते हैं, यह हो गया ऊपर की तरफ पे, और यहाँ से एक और यहाँ से एक। और सुन लीजिए बेटा, सभी ऑर्बिटलों में जब तक से एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर दिए जाएंगे तब तक से इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग नहीं होगा। ये हमारा ऑर्बिटल है, ठीक है। अब चलिए बेटा बात करते हैं कितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन भर दिए गए ऑर्बिटल में, 1 2 और 3 भर दिए गए। तो अगला क्या करते हैं बेटा, 1 4 1 5 1 6। बताइए m की मान कितना आएगा, जहां पे ऑर्बिटल खत्म होगा वही m का मान होगा। तो m का मान कितना हो जाएगा